साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपीएससी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित अब तक मैंने जितने भी कैटेगरी थी ओपन कैटेगरी में अगर बात करें, जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाली कैटेगरी थी सबका मैंने कट ऑफ एक एक करके बता दिया है, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल। तो अब आज बात करेंगे हम हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है आपकी गर्ल्स की। तो गर्ल्स में कितना फाइनल कट ऑफ जा सकता है, और साथियों ये कट ऑफ आरटीआई के रिप्लाई और मेरे संज्ञान पर आधारित है, मेरी कैलकुलेशन पर आधारित है। ये मत समझना कि ये आयोग की कट ऑफ है, ठीक है। और कोई भी इस प्रकार की मतलब उल जलूल बातें कमेंट बॉक्स में करता है तो अच्छा नहीं लगता। आप खुद समझदार हैं और ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, ये कैलकुलेशन और आरटीआई के रिप्लाई के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ 99.99% ये सत्य जाएगी। अन्यथा की स्थिति में जब रिजल्ट आ जाए तब आप देख लेना, ठीक है। तो आओ बात करते हैं बिना वेस्टिंग टाइम। आपके सारी कैटेगरियों के बारे में मैंने बता दिया है, मैंने बता दिया आपको सारी कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी हैं, पीएच वगैरह के बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, ये सारी कैटेगरियों के बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ये तुम्हारा गर्ल्स की कैटेगरी की आज बात करते हैं। और गर्ल्स की जितनी भी सीट होती हैं उसका 20% सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। तो गर्ल्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें आरटीआई के रिप्लाई में आप देखना, गर्ल्स के लिए कोई ज़्यादा मतलब नहीं लिए गई हैं गर्ल्स, उनका कट ऑफ कम ही रहेगा जितना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो देखो साथियों, जो भी अब हॉरिजेंटल कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, उसमें वुमेन की बात करें तो वुमेन में जो सीटें हैं यूआर में 649, 431, 335, 159 और 30, ये सारी कैटेगरियों को मिलाकर सीटें हैं। और टोटल सीट की बात करेंगे तो 1604 सीटें हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें से अब आयोग ने ये कर दिया है कि जितनी भी सीट होती हैं उसका 20% सीट ये रिजर्व कर दी जाती हैं महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए। बात समझ में आ रही है साथियों आपको। तो ये हॉरिजेंटल कैटेगरी है। इस कैटेगरी की जैसे महिला है तो यूआर में काउंट नहीं हो सकती, ठीक है, वो अपनी कैटेगरी में रहने वाली हैं, ठीक है, अपनी कैटेगरी। तो आप समझ गए होंगे कि 1604 का ही हमें एनालिसिस करना है। 1604 वुमेन है, उनका एनालिसिस करना है। और बहुत ज़्यादा संख्या में आयोग ने इनको बुलाया भी नहीं है, ये भी अच्छी एक बात है। अगला देखते हैं साथियों। अब सबसे पहले बात करते हैं डीबी की, तो बात की बात है। सबसे पहले ये देखो आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग, आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग ये तो हो गया 27,455 टोटल सीटों में, ये जो ओपन है कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग हो गया ये। लेकिन जो पीएच वगैरह हैं उसकी गर्ल्स हैं, उनके बारे में ये देखो, यहाँ पर जो आरटीआई रिप्लाई में है जो गर्ल्स हैं उनको कितना लिया गया है, 2093। ये इतनी गर्ल्स ली गई हैं, मतलब 1604 सीटों के सापेक्ष 2093 गर्ल्स को लिया गया है। और देखो साथियों, जो फीमेल हैं गर्ल्स की हमारी जो कट ऑफ गई थी डीबी के लिए वो गई है 75.50। मतलब मुझे लग रहा है कि किसी भी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रखा है। इसमें ओबीसी देखो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, और इसमें सिर्फ 0.25 का अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं इसमें। तो इसमें जो आगे भी होगा उसमें अंतर कितना पड़ेगा, आगे अंतर ज़्यादा होगा, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें और जो ओपन कैटेगरी हैं, जैसे मान लो कि जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस में, उसका इससे बहुत ज़्यादा अंतर रहने वाला है। और कितना अंतर रहेगा वो तो एनालिसिस के बाद आपको मालूम पड़ ही जाएगा। अब देखो नीचे जो मैंने बता दिया आपको, इतनी कैटेगरी में जो बेसिक कैटेगरी है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में, उसको क्या है। अब देखो बात कर लेते हैं गर्ल्स की। जो गर्ल्स होंगी, सबसे पहले गर्ल्स की बात करेंगे। यूआर की तो हमने बात कर ही ली है साथियों, तो यूआर से मतलब है नहीं हमारा। देखो ये जो गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, मैंने बता दिया, पहले ही क्लियर कर दिया। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, इसे कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण का सीधा सीधा मतलब है कि गर्ल्स तुम्हारी वर्टिकल आरक्षण में, जनरल में काउंट नहीं होंगी, ठीक है साथियों। दूसरा, फाइनल कट ऑफ कितनी दे सकती है गर्ल्स की, ये बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं, इसी के बारे में वीडियो पूरा का पूरा है। और गर्ल्स जो हैं वो डीबी में कितनी सेलेक्ट हुई हैं 2093, जो मैंने आरटीआई के रिप्लाई के अकॉर्डिंग आपको दिखा भी दिया है। ये आरटीआई रिप्लाई नहीं आता तो हम इसकी कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 1604 सीट टोटल हैं। इसमें से गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया है तुम्हारा 2093 को। देखो जो 2093 गर्ल्स हैं 1604 के अकॉर्डिंग 2093 हैं, तो कितना बैठ रहा है, 1.30, मतलब गुना केवल। और ये कोई ज़्यादा नहीं है,
ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि ये ऊपर नहीं जा सकती, जनरल में काउंट नहीं होंगी। लेकिन जो उसने आयोग ने बोला था कि हमने तो सिर्फ 1.25 गुना बुलाया है हर कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग तो ये नंबर बिल्कुल सेटिस्फाई है लगभग, ठीक है, उसका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 0.25 पर ही बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, ठीक है। इसमें आप मान के चलना, क्योंकि जैसे 1.25 गुना बुलाया है, लेकिन 27,455 छात्र कैसे आ गए, तो ये भी एक सोचने का विषय होता है अपने आप में। ये बड़ा कैलकुलेशन है, इसके बारे में हम नहीं जाएंगे। अगर आप देखो, जैसे आपको मालूम है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, 2093 में से 1604 घटाओगे तो 489, केवल 489 लड़कियों को ही एकोमोडेट करना है, उससे ज़्यादा लड़कियों को एकोमोडेट नहीं करना, ये बात मान लो आप। दूसरा, डीबी स्किप में, अब देखो डीबी स्किप अभियान बहुत ज़ोरों से चल रहा है, और आपने अगर हिस्सा नहीं लिया है तो आप भी इसके भागीदार बनिए और डीबी स्किप कराइए और करिए, ठीक है। अगर आपकी कहीं जॉब है या किसी आपके साथी की कहीं जॉब है तो ज़रूर से ज़रूर डीबी स्किप में आप हिस्सा लें, चाहे आप कितने भी नंबर रहे हों, कितने भी नंबर नहीं रहे हों, डीबी स्किप में ज़रूर हिस्सा लें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। और वो जो व्यक्ति है, जो वो छात्र छात्राएं हैं जिसके किसी भर्ती में सिलेक्शन हो चुका है, ये तो सिर्फ मजाक के लिए वहाँ पर डीबी करा सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो हम डीबी की बात करते हैं, तो डीबी में लगभग 200 लड़कियाँ गर्ल्स हैं, वो डीबी स्किप कर देंगी, तो लड़कियाँ बची 289 में भी ये मान लो कि 75.50 पर कम से कम 100 लड़कियाँ तो होंगी। एक हमारी कैलकुलेशन है कि डायरेक्ट एग्जैक्ट जो कट ऑफ है उस पर कम से कम 100 लड़कियाँ तो होंगी। तो 189 लड़कियाँ बची, जिन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ अब इसमें जो भर्ती है उसमें से इसकी परसेंटेज बढ़ानी है, इसको अकोमोडेट करना है कि फाइनल कट ऑफ में जो 189 या 200 मान के चलो, इन लड़कियों को कैसे एडजस्ट किया जाए। तो देखो साथियों, ये जो कट ऑफ है उसी के अकॉर्डिंग है। तो फाइनल कट ऑफ जो होगी, वो डीबी की कट ऑफ तो आपको मालूम पड़ गई 75.50 है। जो फाइनल कट ऑफ होगी, जो गर्ल्स की फाइनल कट ऑफ होगी, वो 75.75 से 76.50 तक हो सकती है, ठीक है। 75.75 से 76.50 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ गर्ल्स की नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपका सारा कैलकुलेशन आपके समक्ष रखा है। और कोई भी कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन गलत बात कमेंट बॉक्स में मत लिखा करो। हाँ, डीबी स्किप अभियान को मैं हर बार बोल रहा हूँ, और डीबी स्किप अभियान को मैं पर्सनली भी खुद लोगों से एक आध से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आप गलत सलत बात बोलोगे, ठीक है। तो डीबी की जो फाइनल कट ऑफ होगी गर्ल्स की मैंने बता दी, 75.75 से लेकर 76.50। अब कोई कह रहा है कि 78 चली जाएगी, गर्ल्स की नहीं जाएगी। अगर गर्ल्स की 78 चली जाएगी ना, तो जनरल की 81 जाएगी, ठीक है, ये बात मान के चलना। तो जनरल जो गर्ल्स की कट ऑफ है 75.75 से 76.50 जाएगी, और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली, ठीक है साथियों। तो ये जो गर्ल्स बहुत परेशान थी कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी, तो गर्ल्स की आज मैंने बता दी। और जितनी भी कैटेगरी रह गई हैं, जैसे PH है, OH है, और तुम्हारी फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, उनकी भी कट ऑफ में आपको निश्चित तौर पर बहुत जल्द बताने वाला हूं, लेकिन कैलकुलेशन में वक्त लगता है। ये जो तुम्हारा क्षैतिज आरक्षण है, उसमें अब जनरल काउंट तो होगी नहीं, तो उसी कैटेगरी में आपको सब कुछ निकालना पड़ता है, और ये संभव हो पाया है RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतने पर आप सुरक्षित हैं। इतने पर देखो, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर एक चीज़ होती है कि 75.75 से अगर आपके 80 नंबर भी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिखा करो कि मेरे 80 नंबर हैं, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, दूसरे जो छात्र छात्राएं होते हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमारे तो 77 नंबर हैं, 78 नंबर हैं, हम तो लगाए बैठे हैं आज का हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और ये 80-85 पे ये पूछ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये डीमोटिवेटेड करने वाली बात होती है, और ये गलत बात है। इस प्रकार की कमेंट बॉक्स में मत लिखा करो। हाँ, डीबी स्किप अभियान पे खूब चर्चा करो और लिखो उसके बारे में, और कुछ भी हो जो आपका सुझाव हो उस पर लिख सकते हो, लेकिन इस प्रकार की हरकतें मत करा करो कि मेरे इतने नंबर हैं कि सिलेक्शन हो पाएगा। ये क्या मतलब जताने की कोशिश करते हो आप, समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, तो गर्ल्स का मैंने फाइनली बता दिया 75.75 से लेकर 76.50 तक। और साथियों, अगर पहली बार चैनल पर आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।